फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एजुकेशन पॉइंट। आप लोगों की क्लासेस कैसी लग रही है? हिस्ट्री की प्लस अभी पॉलिटी की क्लासेस चल रही है। मैंने ज्योग्राफी की थोड़ी ब्रेक कर रखी है क्योंकि हम लोग पहले पॉलिटी और हिस्ट्री थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं। हमारा ज्योग्राफी तो काफ़ी आगे तक जा चुका है, 9th चैप्टर तक हमने कंप्लीट कर चुके हैं, तो 9th तक इन्हें भी कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हम फिर पॉलिटी भी देखेंगे, ठीक है। प्लस आप लोगों को करंट अफेयर भी डलती है। और आप लोग प्लीज़ कमेंट करके नहीं बताते हैं कि आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को नोट्स कैसे लग रहे हैं, ताकि मैं और भी वीडियोस डाल सकूं, ठीक है। तो आज की क्लासेस हमारा हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 दिल्ली के सुल्तान पे है, ठीक है। मैंने इसमें करंट भी ऐड किया है, तो आप लोगों के लिए ये यूपीएससी के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमारा एनसीईआरटी से करंट को ऐड करना हमारा अच्छा है सोर्स, ठीक है। तो कावेरी डेल्टा के बारे में स्टार्टिंग में हमारी एनसीईआरटी में जो इंपॉर्टेंट बातें होती है वही मैं आप लोगों को बताते चलूंगी, ठीक है। तो कावेरी डेल्टा कहाँ है? तो कावेरी कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक सादानीरा नदी है। कौन सी है? कावेरी कहाँ कहाँ बहती है? तो कर्नाटका और तमिलनाडु में बहने वाली एक सादानीरा नदी है। ये पश्चिम घाट के पर्वत ब्रह्मागिरी से निकली है। जो कावेरी नदी है कहाँ से निकली है? जो पश्चिम घाट है उसके ब्रह्मागिरी से निकली है, और इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है, ठीक है। और दक्षिण पूर्व में प्रवाहित होकर कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिली है। दक्षिण ओर से प्रवाहित होकर ये किस में चली जाती है? तो बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। और इसकी उपनदियाँ कौन कौन है कावेरी नदी की? तो सिमसा है, हेमावती है, भवानी है। कौन सी है? सिमसा, हेमावती और भवानी। कावेरी नदी के किनारे बसा शहर कौन कौन सा है? चिरापल्ली है, हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ये क्या है? हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। कावेरी नदी जल विवाद आप लोगों ने पिछली बार भी सुना होगा, काफी दिनों से कावेरी जल विवाद चल रहा है। तो ये तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में ये विवाद है, पानी के लिए है। कावेरी नदी पर तमिलनाडु में होने कलन जल होगेन कल्लक होगेन कल्लन जलप्रपात तथा कर्नाटक राज्य में भारचुक्की और बालमुरी जलप्रपात अवस्थित है। कावेरी नदी पर और तमिलनाडु में, ये दोनों कावेरी नदी पर होगेन कल्लक जलप्रपात है, और कर्नाटका में भारचुक्की और बालमुरी जलप्रपात अवस्थित है, ठीक है। तो ये पूछ लेता है कावेरी नदी पर कौन से जलप्रपात है और कहाँ पे है, कौन से राज्य में है, ठीक है। इसे दक्षिण भारत में गंगा भी कहा जाता है। ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो कौन सी नदी को दक्षिण भारत में कौन सी नदी को गंगा भी कहा जाता है? तो कावेरी नदी को कहा जाता है। आगे बात करते हैं। तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली अजमेर के चौहानों की राजधानी थी। तोमर क्या थे? राजपूतों के काल में जो दिल्ली थी अजमेर के चौहानों की जो क्या थी? राजधानी थी। यहाँ देहली वाला कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते। देहली वाला कहे जाने वाले क्या है? सिक्के भी ढाले जाते हैं। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 13वीं सदी के आरंभ में हुई। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? तो 13वीं सदी में हुई थी। अब आगे बात करते हैं। पांडुलिपि को तैयार करने के 4 चरण थे। पांडुलिपि को कितने चरण में तैयार किया गया था? तो 4 चरण में। पहले कागज तैयार करना, फिर लेखक कार्य, फिर महत्वपूर्ण शब्दों और अनुच्छेद को ध्यान आकर्षित करने के लिए सोने की पिघलाकर उनका प्रयोग करना। सोने को पिघलाकर, जिससे क्या है जो अक्षर है वो सही से दिखे। और जिल्द तैयार करना, उसके बाद उसके कवर तैयार करना, ठीक है। तो 4 तरीके से तैयार किए जाते थे। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी, और सन 1240 में सिंहासन से हटा दिया गया। वो अच्छी तरह से इल्तुतमिश जो थी हर तरीके से इस सिंहासन के लिए तैयार थी, बट लोगों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ते हैं। वास्तविक नाम अली गुरसिप था, ठीक है, जो 1296 से 1316 ईस्वी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था। दिल्ली वंश के खिलजी का क्या था? दूसरा शासक था। उनका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर उत्तर मध्य भारत तक फैला था। अफगानिस्तान से लेकर उत्तर मध्य भारत तक फैला था। और इतना बड़ा भारतीय शासन 300 साल तक कोई नहीं कर पाया। इतना बड़ा जो शासक था वो 300 साल तक क्या है, कोई नहीं कर पाया। इन्होंने बहुत दिनों तक इतना बड़ा शासन चलाया था, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते। तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोदी वंश का राज्य था।
राज्य रहा। दिल्ली के जो सैयद और लोधी वंश के राज्य थे, किनका राज्य था? तुगलक वंश का। ठीक है, तो 1526 तक। तो ये भी क्लासेस हमारी कंप्लीट हो चुकी है फ्रेंड्स। अगर आप लोग को नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग को वीडियो कैसी लग रही है। और जो भी वीडियोस देखते हैं प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें, ताकि मेरी मेहनत को थोड़ा बहुत मुझे खुशी मिल सके। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।